हेलो गाइस, आज हम बिहार पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के आने वाले बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो एग्ज़ाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप लोग बताना कि 50 में से आप लोग का कितना आंसर सही है। अगर आपका 40 या 45 आंसर सही है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है और आपकी जीके भी बहुत मजबूत है। और बिहार पुलिस के लिए अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, 4 या 5 या 6 दिन बचा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसीलिए हम अपने चैनल पर रोज़ नई नई इम्पॉर्टेंट वीडियो लाते हैं। तो आज पूरे क्लास लास्ट तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना समय बिताए हुए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछा जाए सबसे कम लंबी स्थलीय सीमा है तो अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, पंचायती राज का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? पंचायती राज संबंध दोस्तों अनुच्छेद 243 से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। पंचायती राज कब लागू हुई थी? पंचायती राज 1959 ईस्वी में राजस्थान के में लगाई गई थी। राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे मानित किया जा सकता है? या एक अनुमानित प्रश्न है। वास्तविक नोबेल पुरस्कार अक्टूबर 2025 में घोषित होंगे। ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR घोषित करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसे हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? यह स्थित है बोध गया में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? किस देश के साथ किया है दोस्तों? यह किया है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होता है? तो कितना होता है? ठोस में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन के कमी से होता है दोस्तों? यह होता है विटामिन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण दोस्तों? यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे हम लीवर कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? या दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को काटा जा सकता है? या सोडियम को काटा जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है? या दोस्तों विटामिन के होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों? या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है,
ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? किस परत में पाई जाती है दोस्तों? यह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची है, 8,848 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, किस गिरह को लाल गिरह के नाम से जाना जाता है? किस गिरह को जाना जाता है? तो मंगल को जाना जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे बड़ा गिरह बृहस्पति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कितने देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? यह 13 देशों से होकर गुजरती है और एशिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत उल्लेख है? छुआछूत का अंत उल्लेख है दोस्तों। है आर्टिकल कितने में दिया गया है? अनुच्छेद 12 में दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में कितनी हो सकती है दोस्तों? यह हो सकती है 552। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो किस अनुच्छेद को कहा जाता है दोस्तों? यह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें आत्मा का नाम दिया है, अनुच्छेद 32 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है दोस्तों? या रूस सोवियत संघ से ली गई है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? कौन सी संस्था करती है दोस्तों? यह करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, GST भारत में कब लागू हुआ? GST भारत में कब लागू हुआ दोस्तों? यह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। और देश में पहली बार GST फ्रांस में लगी और अपनी इंडिया में सबसे पहले असम में लगी GST। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नगद आरक्षित अनुपात CRR कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है दोस्तों? यह निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाथ पैर में कौन सा समास है? हाथ पैर में कौन सा समास है? यह द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या मुहावरे का अर्थ है अंधे की लाठी का दोस्तों? एकमात्र सहारा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दोस्तों शशि शब्द नहीं है सूर्य का पर्यायवाची। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? यह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों। यह ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उज्ज्वल बिल्कुल सही
लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, इसका उल्टा बताओ तो ये कौन हो जाएगा? या आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी मॉडर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज एफ्रेड डॉग्स। एफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है या फिक्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सी सिंग्स ब्यूटीफुली। इस ये क्या कौन सा वाक्य है दोस्तों? ये ऑप्शन डी है, एडवर्ब है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है चेंज द वॉइस ही रोट ए लेटर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देना। अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।